अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अयूब है और मैं फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोबा अमराज़े बचगान में प्रोफेसर हूँ और अरसा 20 ईयर्स से वहाँ पर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में एलर्जीज़ के लिए। कॉमनेस्ट एलर्जीज़ जो इस वक्त हमारे यहाँ हमारी सराउंडिंग में हैं वो एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं। एनवायरमेंटल एलर्जेंस से मुराद पाउडर, परफ्यूम, डस्ट, स्मोक, परिंदे, पौधे, जानवर और कारपेट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं हमारे वो इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से एलर्जिक हैं। इसके अलावा भी बच्चों को फूड एलर्जीज़ में ख़ास तौर पे लैक्टोज इंटॉलरेंस या बच्चों में गंदम से एलर्जी जिसको वीट एलर्जी कहते हैं वो भी मुमकिन है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्किन एलर्जी है जो किसी फैब्रिक से या डायपर से या किसी भी और चीज़ से हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन एलर्जी उनको एनवायरमेंटल एलर्जेंस हैं। एलर्जीज़ बच्चों के अंदर माँ बाप से भी ट्रांसमिट हो सकती है और अगर माँ बाप से ना भी ट्रांसमिट हुई हो तो ऐसे बच्चों को एनवायरनमेंट से भी डेवलप हो सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ एलर्जीज़ के अंदर एलर्जन से अवॉइड करना है और दूसरा उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये रिकग्नाइज़ करना है कि हमारे बच्चे को एलर्जी है। एलर्जी वाले बच्चों को अगर बग़ैर किसी रीज़न के स्नीजिंग शुरू हो, नाक बंद होना शुरू हो जाए, मुंह खोल के सांस लेना शुरू हो जाए, आधी रात के बाद उठ के उनको खांसी शुरू हो जाए, रात की नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाए, सुबह सो के उठें तो उनकी नाक बंद हो, स्कूल जाएं तो वो खेल कूद ना सकें, तो ऐसे तमाम बच्चे अगर कुछ अरसे से इन सिम्टम्स से गुज़र रहे हैं और आप उनका वक्ती इलाज करवाते हैं, वो 4-5 दिन ठीक होते हैं, आप ट्रीटमेंट रोकते हैं, वो दोबारा शुरू हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि उनका एलर्जी टेस्ट करवाएं। हमारे मुल्क में एलर्जी कुछ कॉमन होने की ज़्यादा वजह विटामिन डी और विटामिन ए की कमी है। विटामिन डी सनलाइट से बनता है। जब सनलाइट बच्चे की स्किन के ऊपर पड़े तो अल्लाह की तरफ से विटामिन डी फ्री बनता है। क्योंकि हम अब बच्चों को सनलाइट में बैठने का रिवाज ख़त्म हो गया है, तो जितने बच्चे भी विटामिन डी की कमी के हों उनको एलर्जीज़ पेरेंट्स को पता भी हो और वो एलर्जी की दवाएं ले भी रहे हों तब भी ठीक नहीं होते, क्योंकि जब तक विटामिन डी का लेवल बॉडी में पूरा ना हो एलर्जी की दवाएं मुकम्मल तौर पे काम नहीं करती। विटामिन डी फोर्टिफाई करने के लिए जिस्म के अंदर पहली ज़रूरी चीज़ कि कमी दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम विटामिन डी को मेगा डोज में दें। ये जो विटामिन डी के इंजेक्शंस हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी माइल्ड टू मॉडरेट डेफिशिएंसी हो तो वो इन इंजेक्शन को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं अगर हम पिला दें उसको। अगर हम विटामिन डी के इंजेक्शंस 3 उसको पिलाएं और उसका लेवल नॉर्मल रेंज में चला जाए तो उसकी अब्जॉर्प्शन थ्रू गट ठीक है। अगर आप बच्चे को विटामिन डी के इंजेक्शंस भी पिलाएं और वो ठीक ना हो रहा हो और उसका विटामिन डी लेवल चेक करवाएं और वो भी नॉर्मल ना हो रहा हो तो हमें ज़रूरी है कि ऐसे तमाम बच्चों को विटामिन डी इंट्रामस्कुलर लगवाएं, क्योंकि ऐसे बच्चों में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन पेट से पूरी नहीं होती। तो जब हम उसको विटामिन डी देते हैं वो वेस्ट हो जाता है गट के अंदर और जिस्म का हिस्सा नहीं बनता। तो विटामिन डी और विटामिन ए मैंडेटरी है बॉडी के अंदर एलर्जीज़ और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। ये 2 विटामिन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली उन तमाम बच्चों के लिए जिनको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब या माएँ कहती हैं इनको तो दायमी नज़ला लग गया है, तो कोशिश करें उनका ज़रूर विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। और अगर विटामिन डी लेवल लो हो तो जितना विटामिन डी लेवल लो है उतना ही विटामिन ए भी लो है, क्योंकि ये दोनों विटामिन एक जैसी डेफिशिएंसी करते हैं। तो दोनों का टेस्ट नहीं करवाते, एक का टेस्ट करवा लें और दूसरे को उसके हिसाब से सप्लीमेंट करवा दें। ये विटामिन डी बॉडी में करेंसी की तरह रिक्वायर्ड है। लाइक जो हम विटामिन डी दे के एक दफ़ा लेवल नॉर्मल करेंगे तो बॉडी डेली उसको यूज़ कर रही है।
तो एक दफ़ा हम बॉडी में स्टोर्स फुलफ़िल करते हैं, बॉडी में स्टोर्स उसका लेवल नॉर्मली तो 30 से 100 के दरमियान है, तो बिलो 30 डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है अगर हम विटामिन डी लेवल के लिहाज से बात करें। तो जब हम विटामिन डी इंजेक्शंस पिलाते हैं तो हम एक दफ़ा लेवल को 50, 60, 70, 80, 90 तक ले जाते हैं। ये 90 तक लेवल जिस्म में 4 से 6 महीने के लिए डिपॉजिट है। अगर हम अगले 4 से 6 महीने ऑनगोइंग विटामिन डी डाइट से सप्लाई नहीं कर रहे या सनलाइट से सप्लाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बच्चों को 4 से 6 माह के बाद दोबारा डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन डी डाइट तकरीबन तमाम ऑयली फूड्स जितने भी हैं, घी में, मक्खन में, इवन जितना हमारा ऑयल मार्केट में आ रहा है, ये सारा विटामिन डी फोर्टिफाइड है। इसको गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि इसमें विटामिन डी डाल के दिया जाए। प्लस फ़िश के अंदर विटामिन डी है। डाइट में अगर कलेजी कोई, चाहे बकरे की, चाहे उसकी बड़ा गोश्त हो, और चाहे इवन मुर्गी की भी कलेजी अगर खिलाई जाए, उसके अंदर भी विटामिन ए और विटामिन डी मौजूद है। तो गोश्त के अंदर कलेजी में मौजूद है, डाइट में ऑयली फूड्स के अंदर या फ़िश के अंदर मौजूद है विटामिन डी भी, विटामिन ए भी। विटामिन ए के इंजेक्शंस नहीं हैं, ड्रॉप्स या सिरप्स हैं। हम उसी को मेगा डोज करके उनको दे देते हैं कि उनकी डेफिशिएंसी पूरी कर दें। विटामिन डी और विटामिन ए अल्लाह ने निज़ाम ये रखा है कि जब भी हम बॉडी में एक्स्ट्रा दें तो वो बॉडी पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्टोर करती है। जब वो एक पर्टिकुलर हद तक जितनी बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो जाए, तो मज़ीद विटामिन डी हम दे भी रहे हों तो वो जीआई से लूज़ हो जाती है, डिपॉजिट नहीं होती। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस्म के अंदर विटामिन डी के स्टोर्स भी फुल हों, ताकि किसी वक्त कभी मजबूरी में किसी वजह से विटामिन डी ना भी मिल पाए तो ऐसे तमाम बच्चों को विटामिन डी और विटामिन ए मिलता रहे बॉडी स्टोर्स में से। ऐसा है कि बच्चा, जब भी बच्चे पैदा होते हैं माँ के पेट में, तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो 3 kg का होता है। एट 1 years ऑफ एज कोई भी बच्चे का जो भी बर्थ वेट हो वो 3 times हो जाता है। सपोज 3 kg का पैदा हुआ, साल पे 9 kg का होना चाहिए। 2 साल पे ये वाला बच्चा 12 किलोग्राम का हो जाना चाहिए। 2 साल से लेके 10 साल तक स्टैटिक ग्रोथ है, अब उसमें तब्दीली नहीं आनी। यही वो पॉइंट है जहाँ पे माँ बाप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा खा नहीं रहा, क्योंकि हमारा कंसेप्ट उल्टा है। हम ये समझ रहे हैं कि मैक्सिमम भूख बच्चे को पहले साल में लगनी है, उससे कम भूख उसको दूसरे साल में लगनी है, और 2 साल से लेके 10 साल तक एक स्टैटिक ग्रोथ है। इस पूरे एरिया के अंदर 2 किलो वज़न और 2 इंच हाइट बढ़नी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ईयर कौन सा है। और फिर 10 साल के बाद जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा, अब बच्चे को यहाँ पे भूख ज़्यादा लगेगी। तो अगर माँ बाप ये समझ लें कि ये वाला फ़ेज़ एक 8 साल का ऐसा फ़ेज़ अब शुरू हो गया है जिसमें आपके भाग दौड़ करने से कोई एक्स्ट्रा फ़र्क नहीं पड़ना, 1, 2 उसको भूख उसकी एज अप्रोप्रिएट लगनी है, माँ की सोच की जितनी नहीं लगनी। तीसरी, बच्चों में भूख नहीं भी लग सकती क्योंकि 90% बच्चों को आयरन डेफिशिएंसी होती है। उनका वज़न ठीक है, उनकी हाइट ठीक है, लेकिन उनको भूख नहीं लग रही क्योंकि उनमें आयरन लेवल लो है। अगर हम ऐसे बच्चों को, और आयरन लो होने की सबसे बड़ी वजह माँ बाप का दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा इन्हसार करना है। वो बच्चे को रेड मीट, मटन या बीफ देते ही नहीं है, कीमा या कलेजी नहीं देते, जिससे आयरन बच्चे को अवेलेबल हो और बच्चा डाइट से आयरन ले सके। अगर बच्चा पेल है और भूख नहीं लग रही तो आयरन की कमी है। अगर बच्चा वैसे ठीक है और अपनी एज के लिहाज से जितनी उसको भूख लग रही है उतना खा लेता है, तो उसको गैर ज़रूरी तौर पे दवाओं की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।